हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपनी देखो एक्सरसाइज चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति और इसमें 3 पार्ट हो चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। प्रश्नावली 9.1 के जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो अपन आज करेंगे। आज हो सकेगा तब तक इसको क्या करेंगे, कंप्लीट ही करेंगे 9.1 को। देखो आपके सामने क्वेश्चन है दो, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों मैंने साथ में इसलिए लिया है ताकि आप दोनों के अंदर जो अंतर है वो समझ सको कि अंतर क्या है इन दोनों में। देखो देखने में एक जैसे लगते हैं क्वेश्चन। अगर देखो यहाँ से आगे का मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ तो फिर आप देखो क्वेश्चन तो दोनों बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे है एक्स एक्स और वाई एक्स का। तो वो समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु दो बिंदु दे रखे हैं और इनसे समान दूरी पर है, और इसमें बस इतना बोला है कि वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और ये जो दूसरा बिंदु दे रखा है 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखो ये एक्स एक्स पर अगर आप सही नहीं रखोगे इन बिंदुओं को तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखना कैसे, यहाँ से देखना डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये अपना क्या होता है एक्स एक्स, क्या होता है एक्स एक्स, और ये वाला क्या होता है वाई एक्स। ये पूरा ही वाई एक्स होता है। वैसे वाई डैश इसका दूसरा कोणा होता है, वैसे इसको बोलते हैं पूरे को वाई एक्स ही और इसको पूरे को बोलते हैं एक्स एक्स ही। ये नहीं कि ये इधर वाला चेंज हो जाएगा, एक्स डैश एक्स हो जाएगा। जब एक्स एक्स की बात करता है तो ये पूरा ही होगा, ठीक है। वाई एक्स की बात करें तो ये पूरा होगा। तो ये अपने पास क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, और ये क्या होते हैं समतल के एक्स होते हैं। समतल को जो बांटते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने निर्देशांक एक्स बोलते हैं। तो ये निर्देशांक एक्स है। तो यहाँ पे देखना एक्स एक्स के ऊपर मतलब इस लाइन के ऊपर वो बिंदु हमें खोजना है। पहले प्रश्न के अनुसार तो इस लाइन पे वो बिंदु खोजना है हमें, ठीक है। और दूसरे प्रश्न के अनुसार वाई एक्स पर वह बिंदु मतलब इस लाइन पे हमें वो बिंदु खोजना है। तो देखो मैं पहले ये क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। फिर ये थोड़ा सा ही रहेगा, आपका समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होगा। अब देखना एक्स एक्स पर बिंदु, तो इस लाइन पर कहीं पर भी ये बिंदु हो सकता है, पहली बात तो ये, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। एक्स एक्स पे बिंदु है और इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। और ये जो P बिंदु है, ठीक है, इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे अगर अपन देखो अपने हिसाब से ले तो क्या होंगे इसके निर्देशांक। यहाँ पे देखना इन दोनों एक्सों पर एक बात कॉमन होती है, क्या, जब एक्स एक्स की बात करूं तो इस लाइन पर वाई का मान क्या होता है 0 होता है, और जब वाई एक्स की बात करूं तो इस पर एक्स का मान क्या होता है 0 होता है। ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन को चेंज करने का, ठीक है ना। अगर देखो आप सेम, अगर मैं मान लो कि अगर ये एक्सों की बात नहीं करता ना तो मैं डायरेक्ट लेता कि ये कोई बिंदु P है और ये दो बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है, मैं मान लेता आराम से, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं थी। बट इसने क्या बोल दिया है एक्स एक्स बोल दिया, तो मैं कहीं पर भी ये बिंदु नहीं ले सकता ऐसे अपनी मनमर्जी से। मेरे को कहाँ पे लेना बिंदु, एक्स एक्स पे लेना, चाहे मैं इधर लूँ चाहे इधर लूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कैसा वो बिंदु होगा। अब देखो बिंदु अपने को दे रखे हैं, बिंदु A दे रखा, ये A मान लेते हैं, ये मान लेते हैं B। तो A के निर्देशांक क्या -2 -5, तो मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे है, क्योंकि देखो दोनों माइनस के कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। तो ये बिंदु मान लेते हैं A, ठीक है, और इसको मिला देते हैं इससे, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या होंगे P के, x का मान होगा सिर्फ, y का मान क्या होगा 0 होगा, y का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं x x की बात कर रहे हैं। अब B बिंदु की बात करें तो x का मान क्या धनात्मक और y का मान ऋणात्मक। तो ये कहाँ पे होता है, ये इस कोऑर्डिनेट में होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है B बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या है 2 -3। इसको मिला देते हैं P से, ठीक है। ये अपने पास देखो बिंदु रख दिए हमने। अब इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने, यानी देखो आपके पास y का मान तो 0 है तो y का निकालना नहीं, सिर्फ आपको x x का मान निकालना है। तो देखना पहले मैं P A दूरी निकालता हूँ। A के निर्देशांक क्या अपने पास, A के निर्देशांक है -2 -5, ठीक है। A के निर्देशांक है B के हैं और P के निर्देशांक हमें निकालने। तो देखना पी ए की लंबाई, देखो इस प्रश्नावली में अपन दूरी वाला फॉर्मूला ही काम में लेंगे और तो अपने पास फॉर्मूला है ही नहीं, तो दूरी वाले फॉर्मूले से देखेंगे। तो देखो पी ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा अपने पास x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो p पहले है तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 और y1, x1 और y1, और a बाद में तो x2 और y2 पीछे करते आए हैं। ठीक है, अब देखना मान रखेंगे इसमें, तो अंडर रूट x2 का मान कितना, माइनस का 2 माइनस x1 का मान कितना आपके पास, x कितना है, x का स्क्वायर, प्लस y2 का मान, तो y2 का मान देखना, y2 का मान कितना, माइनस 5 माइनस y1 का मान, तो y1 का मान कितना आपके पास है 0। PA बराबर अंडर रूट, यहाँ से देखना मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो माइनस कॉमन लूँगा। देखो पीछे मैंने बताया था एक क्वेश्चन ऐसा करके माइनस कॉमन लेने वाला, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये धनात्मक हो जाएगा, माइनस बार आ गया, यहाँ से भी माइनस आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक x का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना -5 में से 0 गया तो अपने पास क्या आएगा, -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है, इसको अंदर भेज देते हैं, तो PA बराबर अंडर रूट, देखो स्क्वायर को अंदर भेजेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर करते हैं क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो क्या बचेगा फिर इसका स्क्वायर, तो 2 प्लस x का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एक बार इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। फिर देखो मैं दूसरी दूरी निकालता हूँ, कौन सी, PB, दूसरी दूरी PB बराबर, फिर से वही फॉर्मूला यूज में लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो P पहले, तो P के निर्देशांक क्या रहेंगे, x1 y1, और B बाद में है तो इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, x2 और y2। ठीक है, मान रखते हैं, देखो इसमें अंडर रूट x2 का मान, तो x2 का मान आपके पास कितना है, 2, कितना है 2, माइनस x1 का मान, तो x1 का मान x कितना है, x का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना, माइनस का 3, कितना है -3, तो माइनस y1 का मान, तो y1 का मान कितना आपके पास 0, और इसका स्क्वायर। देखना अंडर रूट, यहाँ से माइनस अब कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो 2 माइनस x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, PB आ गया। ठीक है, PA और PB दूरियां मैंने निकाल ली। अब देखो प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है कि जो x पर बिंदु है वो दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। मतलब समान दूरी का मतलब क्या है, जो A जितनी दूर है P से उतनी ही दूर कौन है, B, मतलब ये दोनों दूरियां क्या है, समान है, तभी तो ये समान दूरी पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न क्या चाहता है हमें, प्रश्न हमसे चाहता है कि आप क्या करो, PA व PB को क्या करो, बराबर करो। ठीक है, तभी तो P समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, अब देखो PA का मान आपके पास ये है, PB का मान ये है, दोनों मान यहाँ पे रख देंगे, तो देखना अंडर रूट PA का मान, तो PA का मान कितना आपके पास, 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर PB का मान अंडर रूट 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, दोनों मान रख दिए हमने। अब यहाँ से देखना दोनों मान रख दिए, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब दोनों तरफ अंडर रूट हो तो क्या करते हैं, अपन दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, जब दोनों तरफ हो तब। ठीक है, यानी अंडर रूट जब भी आपको हटाने का मन करे या जब भी आपको अंडर रूट हटाना हो तो आप सीधा क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखना दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ के अंडर रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्या बचेगा, 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस
25 बराबर इधर देखना 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9। अब देखो अपन फॉर्मूले काम में लेंगे कौन से वाले, देखना a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले काम में लेंगे देखो a प्लस बी का तो यहाँ पे और a माइनस बी का यहाँ पे। तो देखना मैं इससे खोलता हूँ इसको, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो ये वाला आएगा तो 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर इसका खोलेंगे स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9। ठीक है, यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास, देखो 4x और प्लस 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29 और इनको भी इधर ले आओ तो देखना माइनस का 4 प्लस का ये माइनस का 4x है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा 9 प्लस का जो था वो इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखना 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8x प्लस देखना 29 में से 4 गए 9 और 4 13 सीधे माइनस कर दो इसमें से तो क्या बचेगा अपने पास 16 कितना बचेगा 16 बराबर 0। देखो 25 और 25 में 9 16 तो यहाँ से देखो 16 को इधर भेजेंगे वापस तो 8x बराबर माइनस का 16 माइनस का हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 16/8। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 कितना आ जाएगा -2। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास, P के निर्देशांक वैसे क्या थे x 0 था तो y का मान तो है 0, x का मान मैंने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा -2 0। अब देखना मैंने माना यहाँ पे था ये बिंदु धनात्मक दिशा में माना था ना, बट ये बना किधर ऋणात्मक दिशा की तरफ, यानी ये बिंदु किधर है इस साइड में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि अगर ये मैंने बिंदु यहाँ पे मान लिया तो धनात्मक ही आएगा। ठीक है ना, तो ये ऋणात्मक भी कहीं पर भी आ सकता है, ये हमने एक आधार मानना है, सिर्फ इसको बेस मान के चले कि मान लेते हैं कि बिंदु ये यहाँ पे है तो ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया था एक्स अक्ष ये क्या होता है पूरा होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे आपने तो धनात्मक दिशा में माना था और ये ऋणात्मक मान आया है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कहीं पर भी आ सकता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है ना, कि एक्स अक्ष की बात करें तो वाई का मान 0 होगा, एक्स का मान होगा और बाकी सेम तरीका और भी क्वेश्चन आएंगे जब ये अपने पास नहीं दिए होंगे, सिर्फ ये बोलेगा कि कोई बिंदु है जो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, 3 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक पूछेगा तो हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है अपना इस प्रकार। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। उसमें क्या चेंज होता है, सेम ऐसी प्रोसेस है, सिर्फ क्या होगा जो बिंदु होगा वो यहाँ होगा, यानी ये P बिंदु यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा तो x का मान 0 हो जाएगा, सिर्फ y का मान रहेगा और आपको y का मान निकालना। सेम इसी प्रोसेस से, तो देखो करके देखते हैं आगे। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, y अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष पर मान लेते हैं वो बिंदु क्या है P है। लिखना चाहो तो इसके लिए लिख भी सकते हो कि माना y अक्ष पर, पिछले वाले में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माना y अक्ष पर स्थित वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या अपने पास, जिसके निर्देशांक y अक्ष पर है तो क्या होंगे 0, y। अब देखो यहाँ पे मैं धनात्मक दिशा में मान रहा हूँ, जरूर नहीं है कि धनात्मक ही मान आएगा, इसका ऋणात्मक भी आ सकता है, ये मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखना y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5 और -2, तो -5 -2 वहीं पे मिलेंगे आपको। तो ये मान लेते हैं बिंदु A है जिसके निर्देशांक -5 -2 हैं। ठीक है, इसको P से मिला देंगे। ठीक है, और दूसरा 3 और 2, तो 3 और 2 अपन इस साइड में ले सकते हैं B बिंदु, क्योंकि ये धनात्मक है दोनों, तो 3 और 2 सेम प्रोसेस है। पहले क्या ज्ञात करेंगे PA फिर PB। तो देखो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, PA बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखना p पहले है तो x1 और y1, a बाद में है तो x2 और y2। देखो फटाफट इसमें मान रखते हैं तो मान क्या आएंगे अपने पास, x2 का मान -5 माइनस x1 का मान 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान y का होल स्क्वायर। वही प्रोसेस हो रही फिर से देखना, -5 बचेगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -2 प्लस y का होल स्क्वायर। और देखो अपने पास क्या आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, प्लस यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 2 प्लस y का होल स्क्वायर। ये pa का मान आपके पास आ गया। अब देखो वही प्रोसेस pa के बाद क्या निकालेंगे, pb निकालेंगे ये वाली दूरी। तो फॉर्मूला अपना यही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखना p पहले है तो p के निर्देशांक x1 और y1, b बाद में तो b के निर्देशांक x2 और y2 मान रखो। फटाफट देखना इसमें x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान आपके पास 2 है माइनस y1 का मान y है का होल स्क्वायर। तो देखना क्या आएगा, pb बराबर अंडर रूट 3 बचेगा अपने पास, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। pb बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये दोनों दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी प्रश्नानुसार pa बराबर pb। तो देखना pa का मान कितना है, अंडर रूट 25 प्लस 2 प्लस y का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखना अपने पास दोनों तरफ क्या हट जाएगा, अंडर रूट, तो 25 प्लस फॉर्मूले जो पीछे काम में लिए हैं वही आएंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y बराबर 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, यहाँ से देखना y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 भी कैंसिल, 25 को इधर भेज देते हैं और 4y को इधर ले आते हैं। तो 4y ये पहले से प्लस का है, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 4y, और प्लस का 9 है ये इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो 4 और 4y 8y बराबर माइनस का 16। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -16/8, यानी y बराबर माइनस का 2। y बराबर क्या आ जाएगा, -2। अतः है बिंदु P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास, बिंदु P के निर्देशांक देखो y का मान आ गया -2, तो P के निर्देशांक क्या थे, 0y का मान आया -2, यानी 0, -2 होंगे। ये इसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, देखो निर्देशांक दोनों क्वेश्चनों को हल किया, सेम प्रोसेस थी, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये अपने थे 11 और 12 के क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदु 3 के और के 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां क्या हैं, बराबर हैं, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये इसको मान लेते हैं बिंदु P जो दोनों से समान दूरी पर है, तो P तो ये यहाँ पे मान लेते हैं 0 2, और ये दोनों बिंदु हैं, इसको एक को A मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं B। अब देखो इसने निर्देशांक को या अक्षों का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, तो मैं सीधा ही मान रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपको अक्षों की, सीधे डायरेक्ट इसने निर्देशांक दे दिए, अक्षों के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी, तो आप सीधा डायरेक्ट ले लोगे। तो A के निर्देशांक पहले मैं मान लेता हूँ, A के 3 के, ठीक है, B के 5। अब देखो अब कई क्या करेंगे इसमें, देखो यही पता नहीं लगा पाएंगे कि P कौन सा रहेगा, A कौन सा रहेगा, B कौन सा रहेगा। तो मैं आपको देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ध्यान से, क्या बोल रहा है ये, यदि बिंदुओं, मतलब बिंदुओं, दो बिंदु ये
एक ये और एक से समान से बिंदु 0 2, कौन सा, ये दो बिंदु हैं और इनसे बिंदु 0 2 समान दूरियों पर स्थित है, तो k का मान, यानी ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। ये मत कर देना कि पहले ये ले लिया a और b, हालांकि अभी तो इसने सही दे रखा है, लेकिन कई बार क्या करेगा ये बिंदु इसको पहले दे देगा और इनको बाद में, तो क्या करेंगे उल्टा मान लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिंदु और किस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, तभी क्वेश्चन आपका क्या होगा, सही होगा। बाकी मेथड वही है जो पीछे 2 क्वेश्चन किए 11 और 12 के, उनमें जो मेथड है वही यूज में लेंगे। ये दोनों दूरियां निकाल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखना फटाफट, पी ए निकाल रहा हूँ मैं पहले, तो पी ए बराबर अंडर रूट फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो p पहले है तो p के निर्देशांक x1 और y1 और a बाद में तो x2 और y2 मान रखो इसमें। तो देखो मान x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना आपके पास k माइनस y1 का मान, तो y1 का मान आपके पास है 2 का होल स्क्वायर। देखना पी ए का मान कितना आएगा, पी ए बराबर अंडर रूट 3 माइनस 0, तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहीं तक छोड़ूंगा, पी बी निकालूंगा। देखना पी बी बराबर फॉर्मूला आपका वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनमें जहाँ पर भी दिक्कत हो प्रश्नों में, कोई भी अगर मान लो कि स्टेप समझ में नहीं आए तो आप बोल देना, ये नहीं कि बता दिया हमने वैसा वैसा कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, आने भी चाहिए। तो देखना p पहले अब b बाद में, तो b के निर्देशांक p के तो क्या हो जाएंगे x1 और y1 और b के क्या हो जाएंगे x2 और y2 अंडर रूट। देखना x2 का मान कितना है k, तो k माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना आपके पास है 5 माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर बराबर। देखो k माइनस 0 क्या बचेगा आपके पास, k बचेगा, तो k का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास है, पी बी आ गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि ये दूरियां क्या हैं, बराबर है, कौन सी, पी ए और पी बी, दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर, तो पी ए का मान देखना अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ से देखना k का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखो समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये इसको लिख लेना प्रश्नानुसार, ठीक है। समीकरण के दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर ओपन कर देंगे, फॉर्मूला आपको पीछे करवा रखा है, कौन सा होगा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये देखो मैं कभी x ले रहा हूँ यूज में xy, कभी a b, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। xy मैं इसलिए यहाँ पे ले लिया ताकि क्योंकि इसमें क्या नहीं था, x और y नहीं था। पीछे मैंने वो a और b इसलिए लिए क्योंकि पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें x और y था, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया। तो मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले अलग अलग हैं, फॉर्मूले सेम ही हैं, ठीक है। देखना 3 का स्क्वायर 9
प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 के बराबर के स्क्वायर और प्लस 9। तो देखो 9 से 9 कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। आपके पास क्या बच गया, इधर बचा सिर्फ 4 माइनस 4 के बराबर, इधर बचा 0, तो माइनस का 4 के इसको इधर भेज दें तो प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 4 के, और 4 गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में, तो के बराबर क्या जाएगा 4/4, यानी 1। तो के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, के का मान निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मेथड पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, सिर्फ इसमें क्या नहीं दिया, एक्सो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः है ए कोस थीटा, बी साइन थीटा और माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा है, तो सिद्ध कीजिए। ये वाला पोर्शन आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो पी और क्यू के निर्देशांक दे रखे हैं। पहले पी है तो पहला निर्देशांक पी का, और क्यू बाद में तो बाद वाला क्यू का, क्योंकि इसने क्या दिया, क्रमशः का नाम दिया, यानी जिस क्रम में ये है उसी क्रम में इनके क्या है, निर्देशांक हैं, ठीक है। तो देखना पी के निर्देशांक क्या आपके पास, पहले निर्देशांक ले लेता हूं मैं। पी के निर्देशांक ए कोस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखना क्यू के निर्देशांक क्या है, क्यू के निर्देशांक माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा, ठीक है। ये हो गए। अब देखो इसने साथ में ओ ले रखा है, साथ में क्या ले रखा है, ओ ले रखा है, और ओ के लिए क्या बताया इसने, जहां ओ मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, देखो मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या होंगे भाई, ओ के निर्देशांक 0 0 होंगे ना, तो निर्देशांक 0 0, ठीक है। अब देखना पहले मैं OP निकालूंगा फिर OQ निकालूंगा, ये जरूरी है निकालना, क्योंकि इसने O के साथ P, तो देखना आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये बिंदु P है, सॉरी O है, ठीक है, और ये P है और ये क्या है, Q है। O के निर्देशांक 0 0, ये बेसिक डायग्राम है, वैसे इसमें कोई बराबर दूरी ऐसा कोई जिक्र नहीं है, मैं बेसिक ले रहा हूँ। P के निर्देशांक क्या है, A कोस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है, और Q के निर्देशांक माइनस ए साइन थीटा और B कोस थीटा। निर्देशांक लिख लिए इनके, ठीक है। ये निर्देशांक लिखने के बाद देखो OP और OQ का स्क्वायर, OP और OQ का स्क्वायर, OP स्क्वायर दे रखा, OQ स्क्वायर, ये नहीं है कि O अलग है P का होल स्क्वायर है, ऐसे नहीं है, ये कंप्लीट OP का स्क्वायर है, OQ का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं पहले OP निकालता हूं, तो OP देखना, OP बराबर, तो OP के लिए कैसे निकालेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला ही रहेगा अपना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना O पहले, तो O के निर्देशांक क्या रहेंगे आपके पास, x1 और y1, और P बाद में तो x2 और y2। देखना मान रख देता हूं मैं इसमें, तो OP बराबर अंडर रूट, देखना x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है, a कोस थीटा माइनस x1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, b साइन थीटा माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। OP बराबर क्या बचेगा आपके पास, देखना a, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और इसमें से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इसका मैं अगर अंडरूट हटाऊंगा, तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, OP स्क्वायर बराबर, और देखो ना ये स्क्वायर अंदर भेज देता हूँ, या एक बार ऐसे लिख लो, a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का
होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ मैंने अंडर रूट हटाया तो अंडर रूट हटाऊंगा तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो इधर वाले का तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल, और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ऐसे भी इसको समझ सकते हो। या फिर अपन जब भी अंडर रूट हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, यहाँ से देखना OP स्क्वायर बराबर, मैं इस स्क्वायर को अंदर भेज देता हूँ तो देखना क्या बनेगा, a का स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर भी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, देखना यहाँ पे स्क्वायर अंदर जाएगा तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको समीकरण 1 भी नाम दे सकते हो आप, समीकरण 1। ठीक है, फिर देखो OP का मान निकाल लिया, अब ये OQ का मान निकाल रहा हूँ मैं, तो OQ का मान देखना, OQ बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखना मान रखेंगे इसमें x2 का मान कितना आपके पास, तब देखना, रुको 1 मिनट, q बाद में ना, o पहले तो o के निर्देशांक x1 और y1, q बाद में, तो q के निर्देशांक क्या रहेंगे आपके पास, x2 और y2 मान रखेंगे इसमें। देखो x2 का मान कितना है, माइनस a साइन थीटा माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखना, y2 का मान क्या आपके पास b कोस थीटा माइनस y1 का मान 0, तो 0 का होल स्क्वायर मान रख दिया। अब देखो इसको करते हैं आगे, OQ बराबर अंडर रूट, देखना है इसमें से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का ऐसा कैसा बच जाएगा, ये a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो अंडर रूट हटाएंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी OQ स्क्वायर बराबर देखना क्या आएगा आपके पास, माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। अंडर रूट का इधर स्क्वायर बन गया, अब देखो इनका स्क्वायर करेंगे तो OQ स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको लिख के LHS में मान रख सकते हो। ठीक है, LHS में OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर का मान रख सकते हो, या डायरेक्ट आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ सकते हो। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, देखना समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो समीकरण 1 का LHS क्या आपके पास OP स्क्वायर प्लस इसका LHS, देखो LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS जुड़ेगा, तो LHS OQ स्क्वायर बराबर, अब देखो RHS की बात करते हैं, तो RHS में देखो इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो OQ स्क्वायर का RHS, तो OQ स्क्वायर का RHS ये है, तो ये जोड़ देंगे इसमें, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना ये LHS में एक बार छोड़ रहा हूँ, इधर RHS को सरल करूंगा तो देखो a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये ले लेते हैं, तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखो प्लस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब देखो इसमें b स्क्वायर है, इसमें b स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इसका मान क्या होता है, देखो इसका दोनों सेम है ना, इनका मान क्या होता है, देखो सर्वसमीका अपनी त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये होता है ना, सर्वसमीका होती है अपनी एक्सरसाइज 7 में है। ठीक है, कक्षा 9 में भी थी सर्वसमीका, तो इनका मान क्या हो जाएगा 1 1, यानी a स्क्वायर गुणा इसका मान 1 प्लस b स्क्वायर गुणा इसका मान 1, तो क्या आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो LHS क्या था OP स्क्वायर
प्लस ओ क्यू स्क्वायर और बराबर में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसमें देखो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकर LHS लोगे। LHS में क्या करोगे, ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर का मान रखने पर तो ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर का मान रखोगे, आपके पास जो RHS है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अपन इस प्रकार कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। तो देखना आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी आप इसको बोल सकते हो, हर प्रकार से ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, मतलब आपको पूरी 9 की एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, कहीं पर भी नहीं अटकोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने देखो ये ऊपर का पोर्शन है वो भी मिटा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष आपको दे रखे हैं। समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं 3 शीर्ष होते हैं, और त्रिभुज के साथ समबाहु। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, लंबाई में क्या हो, बराबर हो। उसके 2 निर्देशांक आपको दे रखे हैं और तीसरा निर्देशांक आपको निकालना है। तो देखना, माना यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। माना समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष x, y है, ठीक है। देखना डायग्राम देखना, ये मैं कोई त्रिभुज मान रहा हूं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज A, B और C, A, B और C, ठीक है। A के निर्देशांक ही मान लेता हूं मैं ये x, y, B के निर्देशांक ये मान लेता हूं 0, 0 और C के निर्देशांक 3√3, ठीक है। ये अपन मान लेंगे, यहाँ पे A के निर्देशांक हो गए, B के हो गए और C के हो गए। आप कैसे भी रख सकते हो, इसको A मान सकते हो, इसको B मान सकते हो, इसको C मान सकते हो, या इसको B मान सकते हो, A और C, जैसी भी आपकी इच्छा वैसे आप ले सकते हो, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, अतः AB बराबर BC बराबर AC होगा कि नहीं होगा, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं पहले तो AB, BC और AC निकालता हूं, ठीक है। तो देखो AB का मान, AB बराबर, फॉर्मूला वही, फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना A पहले है तो A के निर्देशांक मानूंगा मैं x1 और y1, और B बाद में तो x2 और y2, B बाद में तो x2 और y2। देखो मान रख रहा हूं मैं इसमें अंडर रूट x2 का मान कितना आपके पास 0, 0 माइनस x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखना y2 का मान, तो y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान y का स्क्वायर, इसको सरल करेंगे AB बराबर क्या आएगा, देखना 0 माइनस x तो माइनस x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। आ गया। अब यहाँ से देखो इसको अगर थोड़ा सा और सरल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर, और सेम यहीं पे माइनस का स्क्वायर प्लस और y स्क्वायर। आपके पास AB का मान आ गया, AB बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समीकरण नाम दे देंगे इसको 1, ठीक है। AB निकाल ली। अब निकाल रहा हूँ मैं BC, अब निकाल रहा हूँ, देखना BC, तो BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। BC का मान देखना, तो BC का मान अगर निकालेंगे
तो मान रखते हैं इसमें, देखो b पहले है तो b के निर्देशांक क्या रहेंगे आपके पास, x1 और y1, c बाद में है तो c के निर्देशांक x2 और y2। मान रखो इसमें, देखना मान रखेंगे x2 का मान कितना आपके पास, x2 का मान है 3, कितना है 3, माइनस x1 का मान, तो x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना आपके पास √3 माइनस और y1 का मान 0 का स्क्वायर। तो देखना BC बराबर अंडर रूट 3 माइनस 0 क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर और प्लस √3 माइनस 0 तो √3 का स्क्वायर। तो देखना कितना आ जाएगा आपके पास, √3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी √12, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो देखो BC बराबर √12, समीकरण नंबर 2। ठीक है, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब कौन बच गया, AC बच गया, तो AC भी निकालते हैं। AC बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सबसे पहले आपको मान निकालने तीनों के तीनों। ठीक है, तो AC का मान निकाल रहा हूँ मैं, तो देखो A पहले है तो x1 y1, ठीक है, क्या जाएगा अपने पास, देखो x1 और y1 आ गए। ठीक है, x2 और y2 ये रह जाएंगे क्योंकि c बाद में, तो c के मान x2 और y2 मान रखेंगे। देखना इसमें अंडर रूट x2 का मान कितना आपके पास 3 माइनस x1 का मान आपके पास है x का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना √3 माइनस y1 का मान y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर देखना, यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला A माइनस बी वाले फॉर्मूले से इनको ओपन कर देंगे। तो देखना क्या आएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस इसका भी स्क्वायर में ओपन कराऊँ, √3 का स्क्वायर 3 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 √3y। आप चेक कर लेना फॉर्मूले से, जिन फॉर्मूले को हमने पीछे यूज किया वही फॉर्मूले यहाँ पे काम में लिए हैं। तो देखना AC बराबर √9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 9 3 12 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वाला लिख दूंगा माइनस 6x और माइनस 2 √3y। इसको नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखो मैं समीकरणों का यूज करूंगा, पहले समीकरण 1 और 2। क्यों, क्योंकि देखो AB बराबर क्या है, BC है। देखो AB बराबर किसके है, BC के, तो मैं AB बराबर BC ले रहा हूं। ठीक है, तो देखना समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से अपने पास नया समीकरण आ जाएगा। देखो क्या आएगा, AB बराबर BC। ठीक है, AB बराबर BC, AB का मान कितना है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर BC का मान आपके पास कितना है √12। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों का √ हट जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 12। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। एक इक्वेशन और बन के आ गई अपने पास। अब देखना समीकरण ये आ गया। अब देखो BC और AC को बराबर लेते हैं समीकरण 2 और 3 से। तो देखना समीकरण 2 व समीकरण 3 से, देखो BC बराबर क्या है अपने पास AC है। दूसरी बार मैं BC बराबर AC ले रहा हूं, तो BC का मान मेरे पास ये है और AC का मान ये, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी BC बराबर AC। और BC का मान आपके पास क्या √12, BC का मान कितना है √12 ये वाला। ठीक है, AC का मान रखेंगे, देखना √12 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x
और माइनस 2 √3y। यहाँ पर भी क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा दोनों तरफ से, तो 12 बराबर 12 और प्लस देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 12, तो वो इसकी जगह रख दूंगा, तो 12 माइनस 6x माइनस 2 √3y, ठीक है। तो यहाँ से देखो 12 से 1 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 0 बराबर, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि मान कहाँ से रखा मैंने, तो इसके लिए आप लिख देना समीकरण 4 से, बस इतना लिखने पर जो सामने वाला वो समझ जाएगा कि इसने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखा है इसमें 12, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 0 बराबर 12 माइनस 6x माइनस 2 √3y। यहाँ से देखो चाहो तो आप x का मान निकाल लो, चाहो तो आप y का मान निकाल लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से देखो y का मान निकाल रहा हूँ, तो माइनस 2 √3 है, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस 2 √3, इधर क्या बन जाएगा प्लस का 3y और इधर 12 माइनस 6x, y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 12 माइनस 6x बटे 2 √3, ठीक है, y इधर रह गया। अब देखो 2 कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे देखो एक काम कर देता हूँ, 2 क्या कर लेता हूँ यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो y, या आप चाहो तो √3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो, वो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो देखो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसका परमेकरण कर देते हैं, ठीक है, √3 से और ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा, ठीक है। तो यहाँ से देखना आपके पास क्या आएगा, y बराबर √3 को 12 से करेंगे तो 12 √3 माइनस 6 को करेंगे तो 6 √3x और बटे यहाँ से देखो √3 को √3 से करेंगे तो 2 गुणा 3 बन जाएगा ये। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा अपने पास, तो y बराबर 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 √3 माइनस यहाँ पे बच जाएगा √3x और नीचे क्या आ जाएगा 6, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये वो आपके पास y का मान आ गया, y का मान आएगा 2 √3 माइनस √3x, ठीक है, ये y का मान आ गया और इसको समीकरण दे सकते हो आप 5, कितना दे देंगे समीकरण नंबर 5, आपके पास 5 समीकरण आ गई, ठीक है। अब इन्हीं से निकालेंगे, देखो समीकरण 5 में जो y का मान है वो समीकरण 4 में रखूंगा, क्यों, ताकि यहाँ से x का मान निकल के आ जाए। देखना समीकरण 4 में किसका मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो y का मान कितना है ये वाला, तो समीकरण 4 में रख दो, तो पहले x स्क्वायर तो इसमें है ही और प्लस y का मान 2 √3 माइनस √3x का स्क्वायर और बराबर क्या है 12, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे कौन से सूत्र से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसी से इसको क्या करेंगे ओपन। तो देखना x स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का 3, तो 4 × 12 माइनस इसका स्क्वायर सॉरी प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 और x का x स्क्वायर और माइनस, देखो इनको अगर अपन क्या करेंगे दोनों को गुणा करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 और √3 को √3 से करेंगे 3, तो 4 × 12x, ठीक है, बराबर 12, ये 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर और एक ही कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। यहाँ से देखो 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखना x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा एक बार, ठीक है, 4x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। दूसरा देखना अपने पास, दूसरा यहाँ पे भी सॉरी 3 आएगा, ठीक है। देखो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4x, तो यहाँ पे तो x बच जाएगा और यहाँ से 4x लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दूसरा मान देखना
x माइनस 3 बराबर 0, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। x के 2 मान आ गए आपके पास, x के 2 मान आ गए, ठीक है। अब अपन y के मान निकालेंगे, तो y का मान डायरेक्ट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखना समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से देखना अपने पास क्या आएगा, y बराबर 2√3 माइनस √3x, ये अपने पास क्या है समीकरण 5 है ना। अब इसमें देखो x के मान लेते हैं अपन, पहला x का मान क्या लेंगे, x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो y का मान देखना, y बराबर 2√3 माइनस √3 गुणा 0। देखो यहाँ पे x बराबर 0 तो x का मान रख दिया 0, तो क्या आएगा y बराबर 2√3, ठीक है। अतः बिंदु किसके निर्देशांक a के, क्योंकि a को ही तो माना है, a के निर्देशांक a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो x का मान कितना 0, x का मान 0 रखा था, y का मान क्या है अपने पास 2√3, यानी 0,2√3 होगा, ठीक है। लेकिन अभी एक निर्देशांक और बचा हुआ आपके पास, ठीक है। तो देखना पुनः है समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से देखेंगे दोबारा, तो अपने पास देखना समीकरण 5 क्या, y बराबर 2√3 माइनस √3x, ठीक है। तो x, जब x बराबर क्या हो आपके पास, दूसरा मान ले रहे हैं ना 3, तो देखना y बराबर 2√3 माइनस √3 गुणा, देखो x का मान रखेंगे तो 3, तो अपने पास y 2√3 माइनस, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 3√3, क्या बच जाएगा आपके पास y बराबर माइनस का, देखो ये प्लस का 2√3 है, ये माइनस का 3√3 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ पे देखो √3 को अगर मैं x मान लूँ, √3 को देखो अगर मैं x मान लूँ तो ये क्या बनेगा 2x माइनस, तो ये भी x रहेगा, ठीक है। तो 3x, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का x बचेगा, यानी माइनस का क्या बचेगा √3। तो देखो अतः है बिंदु a के निर्देशांक क्या हो सकते हैं आपके पास, दूसरा बिंदु देखो क्या है आपके पास, जब आपने x बराबर 3 लिया तो y बराबर क्या है माइनस का √3, तो 3 माइनस √3, ठीक है, 3 माइनस √3 आ गया, और एक अपने पास बिंदु क्या गया ये वाला, 0,2√3 होंगे। ये दोनों निर्देशांक क्या इसके संभावित हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे y का मान नहीं निकाल के अगर x का मान निकालोगे तो क्वेश्चन और भी लेंथी हो जाएगा, और भी लंबी प्रोसेस इसकी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे अपन y का मान निकालेंगे तो क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दो निर्देशांक अपने निकल के आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पूरी 9 की का, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, और अगर आता है तो आपको ये पूरी स्टेप इस प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे तो डाउट आई हुई हैं 2-3, लेकिन वो डाउट कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके दोबारा निकालना है, और मिलते हैं कल इसी एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।